तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 20 नवंबर 2021 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आ चुकी हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं उसके बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेने वाले हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद शनिवार को देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस। बड़ा अपडेट जानेंगे। 14 महीने बाद आखिर सरकार झुकी है, कृषि कानूनों की वापसी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा की है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर पूरे भारत में वाहन चलाने की मिलेगी सुविधा, एक बड़ी अपडेट खबर आई है। फास्ट टैग को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। फास्ट टैग के जरिए भी पेट्रोल और डीजल मिलेगा। साथ ही फ्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में भी जानकारी आ चुकी है। दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी केजरीवाल सरकार। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पूरी अपडेट खबर हम जानने वाले हैं। चंद्रग्रहण खत्म हो गया है। अब ऐसे चंद्रग्रहण के लिए 648 साल इंतजार करना होगा। साल 2021 का अंतिम चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है। शुक्रवार को यह ग्रहण लगा था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि चंद्रग्रहण पर 3 राशि वालों के लिए बेहद शुभ योग बना है। वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए चंद्रग्रहण काफी ज्यादा शुभदायी होने वाला है, पूरी जानकारी देखेंगे। घर 26% महंगे हो जाएंगे, बिल्डरों ने कीमत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही दिल्ली मेट्रो न्यूज भी आया है। मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट आया है। रविवार सुबह को इस लाइन पर मेट्रो नहीं चलेगी, डिटेल जानेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए भी अपडेट मालूम होगा ही। T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। राजस्थान में RS प्री का रिजल्ट घोषित हो गया है। हेल्थ शेयर सेक्टर में फ्लिपकार्ट की एंट्री हो गई है। ऑनलाइन दवाई भी ऑर्डर कर पाएंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकंड फेज लॉन्च हो गया है। 15 दिन तक ये अभियान चलेगा। वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लागू सभी कोविड प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं। साथ ही कुछ नियम है जिनका पालन अभी भी जरूरी करना होगा। साथ ही हम आपको एक खबर बताएंगे जो जापान को लेकर आई है। जापान में लोगों को नकद सहायता मिलेगी। मंत्रिमंडल ने वहां पर $490 अरब के रिकॉर्ड प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। 18 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को सहायता मिलेगी। करीब 60 से 65 हजार रुपए हर व्यक्ति को दिए जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। एक बार फिर से चिंताजनक खबरें सामने आ रही है। कई देश है जहां पर लॉकडाउन की फिर से शुरुआत हो गई है। पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। इस्तीफे की पेशकश की गई है। स्टूडेंट और जॉब चाहने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बड़ी खबर, बिजली बिल को लेकर भी अपडेट खबर जानेंगे। इंश्योरेंस बीमा को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में डिटेल जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल। स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। रबी के सीजन में बोई जाने वाली कोई 4 फसलों के नाम बताइएगा। सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाता है और रैंडमली सिलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार भी जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद शनिवार यानी आज देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद शनिवार को किसान विजय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी शनिवार को पूरे देश में किसान विजय रैली निकालने जा रही है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि ये काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई में किसानों की जीत है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा की है। यानी अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी होगी और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पीएम मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि तत्काल वापस नहीं होगा आंदोलन, संसद में रद्द होने तक इंतजार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कमेटी बनाने और बिजली अमेंडमेंट समेत अन्य मुद्दों पर अभी बात होनी बाकी है। फिलहाल संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है और आगे की रणनीति जल्द ही बताई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है। किसान भाइयों के लिए बड़ी ऐतिहासिक जीत है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन दबाकर जरूर हमारा समर्थन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब PM किसान सम्मान निधि को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। PM मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए बताया है, PM किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे ही किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि अगले महीने किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 10वीं किस्त भी ट्रांसफर होगी और इसको लेकर सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर तक किसान भाइयों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं सरकार ने PM किसान योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। अब राशन कार्ड जरूरी होगा, यानी राशन कार्ड के बिना किसानों को किस्त नहीं मिलेगी। सरकार ने यह कदम योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है और इस योजना के तहत अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, एक ही
ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर पूरे भारत में वाहन चलाने की मिलेगी सुविधा। 15 राज्यों ने शुरू की BH श्रृंखला, यानी कि अब आप एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने वाहन को भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी रोक टोक के चला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने शुक्रवार को यह कहा कि पूरे भारत में निजी वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला यानी BH श्रृंखला शुरू की है। सरकार ने अगस्त में एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था को अधिसूचित किया था और इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, फास्टैग के जरिए भी आपको मिलेगा पेट्रोल और डीजल। HPCL और IDFC फर्स्ट बैंक ने इस तरह की साझेदारी की है। IDFC फर्स्ट बैंक के इस फास्टैग को चुनिंदा HPCL रिटेल आउटलेट्स पर वाहन उपयोगकर्ता द्वारा खरीदा, रिचार्ज और बदला जा सकता है। साथ ही अब फास्टैग को HP पे मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़कर फास्टैग बैलेंस का उपयोग करके भुगतान भी किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, फ्री तीर्थ यात्रा को लेकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी केजरीवाल सरकार। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में अगले साल दिल्ली नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले दिल्ली सरकार बुजुर्गों को जल्द ही मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने जा रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार बुजुर्गों को यात्रा का लाभ दिलाने की कोशिश में जुट गई है और इसके लिए अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। केजरीवाल सरकार अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 35,000 से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ पहुंचा चुकी है। अब सरकार की योजना के बुजुर्गों को जल्द से जल्द इस यात्रा का एक बार फिर से और लाभ मिले और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बार कई नए तीर्थ स्थलों को भी योजना में शामिल किया है। जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा और बोध गया के बाद श्री राम जन्मभूमि स्थल अयोध्या को भी तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 13 तीर्थ स्थलों के रूट और यात्रा का समय भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाले सभी बुजुर्ग उठा सकते हैं और इसके लिए पात्र लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यह आवेदन डिवीजन कमिश्नर ऑफिस या फिर क्षेत्रीय विधायक कार्यालय या तीर्थ यात्रा कमेटी के ऑफिस जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदकों का ड्रा के जरिए चयन होता है और इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई हुई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है edistrict.delhigovernment.nic.in। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल जाती है। कौन कौन से कागजात जरूरी होते हैं, क्या क्या योग्यता और शर्तें, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। चंद्रग्रहण खत्म हो गया है और अब ऐसे चंद्रग्रहण के लिए 648 साल का इंतजार करना होगा, यानी कि साल का अंतिम चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है। ये ग्रहण शुक्रवार दोपहर 12:48 से शुरू होकर शाम 4:15 बजे के लगभग यानी 4:17 तक रहा। भारत के कुछ हिस्सों में यह आंशिक तौर पर दिखाई दिया। उपछाया ग्रहण होने के कारण भारत में इसका सूतककाल मान्य नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो 19 नवंबर का चंद्रग्रहण था वो करीब 1000 सालों की अवधि में लगने वाला सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण था और इसकी अवधि करीब 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकंड तक रही थी। अब इस तरह का जो आंशिक चंद्रग्रहण वो 8 फरवरी 2669 को लगेगा। 648 सालों का इंतजार करना होगा। वही दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है कि चंद्रग्रहण इन 3 राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होने वाली है, विशेष कृपा मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपका भाग्योदय होगा, नौकरी मिलने के प्रबल आसार हैं, आर्थिक लाभ मिलेंगे, नई नौकरी के ऑफर यानी आपके लिए काफी ज्यादा शुभदायी है। इसके अलावा कुंभ राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण काफी ज्यादा शुभ है। साथ ही मीन राशि वालों के लिए भी ये चंद्रग्रहण काफी अच्छा साबित होने वाला है। चलिए बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। वाराणसी में देव दीपावली, 15 लाख दियों से जगमगाए काशी के 84 घाट, रंगोली बनाकर दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। काशी ने इस बार देव दीपावली पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे, जबकि काशी में देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। वही अगली बड़ी खबर आई है, घर 26% महंगे हो जाएंगे। बिल्डरों ने कीमत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी पेट्रोल, डीजल प्राइस, सब्जी, फल जैसी चीजों की कीमतें बढ़ने के बाद अब मकान भी महंगे हो सकते हैं। सस्ती ब्याज दर और सब्सिडी की वजह से मकान खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए झटका है। देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों में 13,000 से अधिक डेवलपर्स और बिल्डर्स के संगठन क्रेडाई की यूथ क्रेडाई भोपाल ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक प्री कोविड यानी कोरोना महामारी से पहले साल 2019 के मुकाबले अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसमें 19 से 26% तक इजाफा हो गया है। इसलिए अब नए प्रोजेक्ट में कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो न्यूज है। मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट आया है। रविवार सुबह को इस लाइन पर नहीं चलेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। येलो लाइन पर राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय तक रविवार की सुबह मेट्रो नहीं चलेगी। 21 नवंबर रविवार की सुबह से 7:30 बजे तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए मेट्रो ने यह सूचना जारी की है कि वह इस दौरान दूसरे तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकें। येलो लाइन अपडेट आप देख सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके भी ये डिटेल जानकारी शेयर की है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड दूसरा T20। रोहित राहुल की सुपरहिट जोड़ी ने धमाल मचा दिया है। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज की अपने नाम, यानी कि रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। वहीं बड़ी खबर आई है, दुर्लभ बीमारी से जूझ रही मासूम सृष्टि को मदद मिली है। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। दुर्लभ बीमारी है, आप सभी
जानते होंगे, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी से जूझ रही छत्तीसगढ़ की एक मासूम सृष्टि रानी को अब 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा। दरअसल SECL ने अपने कर्मचारी की बेटी को बचाने का पूरा खर्च उठाने का फैसला लिया है। इस बच्चे की जान बचाने के लिए उसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा और कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी ने राशि की स्वीकृति देने के साथ ही शुक्रवार को SECL दीपिका प्रबंधन ने सृष्टि रानी के पिता को 16 करोड़ रुपए का डायरेक्टर एम्स नई दिल्ली के नाम का चेक दिया है। ये बड़ी अच्छी पहल है, बेटी की जान बचेगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, RAS प्री 2021 का 24 दिन में रिजल्ट घोषित हो गया है। राजस्थान RAS प्री एग्जाम को लेकर अपडेट खबर आ चुकी है। 24 दिन बाद शुक्रवार शाम को रिजल्ट जारी कर दिया गया, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है, अब हेल्थ केयर सेक्टर में फ्लिपकार्ट की एंट्री हुई है। अब ऑनलाइन दवाइयां भी ऑर्डर कर पाएंगे। वॉलमार्ट अधिकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर अब आप ऑनलाइन दवा भी ऑर्डर कर पाएंगे। फार्मेसी की दुनिया में एंट्री के लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस को लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने कोलकाता स्थित कंपनी सस्ता सुंदर में मेजोरिटी स्टेक खरीदने का फैसला किया है। सस्ता सुंदर ऑनलाइन फार्मेसी और डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल मंच सस्ता सुंदर.com का संचालन करती है। कंपनी ने कहा है कि अब वह फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस मंच शुरू करेगी, जिसको फ्लिपकार्ट समूह की संयुक्त ताकत का लाभ मिलेगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, दिल्ली एयर पोल्यूशन प्रदूषण कम करने को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकंड फेज लॉन्च हुआ है। 15 दिन तक ये अभियान चलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान का ये दूसरा चरण 3 दिसंबर तक चलेगा। साथ ही बड़ी खबर है, धामी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य में लागू सभी कोविड प्रतिबंध खत्म हुए हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 20 नवंबर से ही कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और 4 धाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि लोगों को अभी भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, जापान में लोगों को दी जाएगी नकद सहायता। मंत्रिमंडल ने वहां पर $490 अरब के रिकॉर्ड प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। जापान के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को $490 अरब के एक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी, ताकि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए लोगों को राहत मिलेगी और ये राहत नकद सहायता मिलेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो योजना में 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को मौद्रिक सहायता के रूप में 1 लाख येन यानी कि $880 के करीब बनते हैं। और अगर $880 के हम रेट निकालें तो ये करीब 65,000 रुपए के आसपास ये बैठते हैं, यानी 65,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं आपको बता दें, जापान ने महामारी के दौरान कभी भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया है और संक्रमण की दर तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम बनी रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, इंडियन रेलवे अपडेट, रेलवे फिर शुरू करने जा रही है यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। ट्रेनों में पका हुआ खाना मिलेगा। यानी रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस तरह की सेवा को कोरोना प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक पत्र में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को सेवा फिर से शुरू करने के लिए कहा है। वहीं बड़ी खबर आई है, कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन लगा दिया है। रूस में 1254 की जाने गई है। जर्मनी में 52,970 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि दुनिया के कई मुल्कों में महामारी का प्रकोप बरकरार है। रूस में कोरोना से होने वाली मौतें आए दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। यूरोप के बाकी मुल्कों में भी महामारी के लौटने का खतरा बरकरार है। ऑस्ट्रिया में कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया जाएगा। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने इस तरह का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सोमवार से शुरू होगा और 10 दिन के लिए प्रभावी रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, राजस्थान में कांग्रेस में बड़ी हलचल। 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। इस्तीफे की पेशकश की गई है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है और कांग्रेस संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने बताया कि रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस संगठन में काम करना चाहते हैं और इसके लिए तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। फेरबदल की चर्चा के बीच ही शुक्रवार को राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान राजस्थान सरकार में बड़ा बदलाव करने के मूड में है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उज्जैन को लेकर। अब भक्त कर सकेंगे महाकाल की शयन आरती। सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहेगा मंदिर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। 20 नवंबर से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। भक्तजन शयन आरती में शामिल हो सकेंगे। हालांकि वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। महाकाल दर्शन की अभिलाषा रखने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबर है। नेक्स्ट अपडेट खबर आ रही है, गूगल फॉर इंडिया स्टूडेंट और जॉब चाहने वालों के लिए कंपनी ने नई घोषणाएं की है। दरअसल गूगल ने गुरुवार को गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान गूगल क्लासरूम ऑफलाइन की घोषणा की है और इसमें यूजर्स असाइनमेंट डाउनलोड कर सकेंगे और इस पर ऑफलाइन होने पर काम कर सकेंगे और नोटबुक इमेजेस को बतौर होमवर्क सबमिट कर सकेंगे। साथ ही टीचर्स भी असाइनमेंट को रिव्यू कर सकेंगे और ग्रेड ऐड कर सकेंगे। गूगल क्लासरूम ऑफलाइन की मदद से कहीं से भी अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स के ऐलान इस इवेंट में किए गए हैं। यानी स्टूडेंट इंटरनेट मौजूद होने पर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकेंगे और बाद में इस पर काम कर सकेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर देना होगा अब टैक्स। सरकार कर रही है आयकर कानून में बदलाव पर विचार। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ने कहा कि आभासी मुद्राओं से देश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को लेकर कई गहरी चिंताएं जुड़ी हुई है। जल्द ही आप
आपको क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है और इनमें से कुछ बदलाव अगले साल के बजट का हिस्सा हो सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। अब बिजली का बिल भरने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी और इससे उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी और कार्यालय आने जाने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी, लंबी लाइन से भी छुटकारा मिलेगा। इसके लिए अब निगम ने उपभोक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। अब उपभोक्ता अपने आसपास स्थापित अटल सेवा केंद्र यानी ASK और सर्व सेवा केंद्र यानी CSC में ही अपना बिल भुगतान कर पाएंगे। और खास बात यह कि इस तरह बिल भुगतान करने के बाद उपभोक्ताओं को कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उन्हें केवल अपने बिल की राशि का ही भुगतान करना है। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, बनाएगी खुद की बीमा कंपनी। CM कभी भी ऐलान कर सकते हैं। यानी हरियाणा में सरकार अब प्राइवेट बीमा कंपनियों से किनारा करेगी। सरकारी महकमों, बोर्ड और निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जा रही सभी तरह की बीमा योजनाओं को केंद्रीकृत किया जाएगा। सरकार खुद की बीमा कंपनी बनाएगी जिसका नाम हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी बीमा कंपनियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और अब कभी भी सरकार की तरफ से इस तरह की बीमा कंपनी के बारे में ऐलान किया जा सकता है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, यमुना एक्सप्रेस वे पर अब मिलेगी जाम से निजात। 8 लेन पर फास्टैग की सुविधा आप देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते सफर करने वाले लोगों को अब जाम से राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि अब ग्रेटर नोएडा से आगरा तक तीनों टोल पर दोनों तरफ 8-8 लेन में फास्टैग की सुविधा मिलेगी। फास्टैग की 6 लेन और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, UGC नेट एग्जाम गाइडलाइन आप देख सकते हैं। 20 नवंबर यानी आज से ही एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है। परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 20 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, यूपी बोर्ड के इंटर पास छात्रों को अब केंद्र से भी मिलेगी छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्र छात्राओं की मदद के लिए पहल की है और ऐसे में यूपी बोर्ड से इंटर पास करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया है और इस पहल से गरीब छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहूलियत होगी। साइंस में 372 व कॉमर्स में 330 अंक जरूरी है। छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। वही अपडेट खबर आ रही है, ICICA एडमिशन कार्ड 2021 5 दिसंबर से शुरू होने वाली CA की परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड 2021 जारी कर दिए गए हैं। वहीं अपडेट खबर आ रही है, SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। सेविंग खाते में KYC को लेकर बैंक ने ये बड़ी बात कही है। KYC को अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप समय रहते KYC को अपडेट नहीं करवाते तो भविष्य में आपके द्वारा बैंक से किए जाने वाले लेन देन पर रोक लग सकती है। अगर आप भी KYC अपडेट कराना चाहते हैं और किसी वजह से होम ब्रांच में जाकर इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बिना होम ब्रांच जाए भी इसे पूरा कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन भी KYC को अपडेट कराया जा सकता है। SBI बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहक अब इस तरह से भी KYC को अपडेट करा सकते हैं। किसी भी SBI ब्रांच में जाकर आप KYC अपडेट करवा सकते हैं। साथ ही ग्राहक के KYC अपडेट कराने के लिए ईमेल या पोस्ट के जरिए भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। SBI की जिस भी ब्रांच में आप जाएं अपने साथ KYC के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ रखें। आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन भुगतान आदेश, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आप जरूर साथ रखें। चलिए बड़ी खबर की जानकारी लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने भी एक बड़ी पहल की है। महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। कर्नाटक में महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही मैसूर, धारवाड़, हरोहल्ली और कलबुर्गी में महिलाओं को समर्पित विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना करने जा रही है। साथ ही अपडेट खबर है, राजस्थान को लेकर वेदर अपडेट है, मौसम की जानकारी आई है। अगले 48 घंटे का आपको अलर्ट मिला है। कोटा, अजमेर, टोंक समेत 24 जिलों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। यानी राजस्थान में मौसम अपना रंग बदल रहा है। सर्दी के मौसम में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आज 20 नवंबर को भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत 24 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। राजधानी जयपुर और जोधपुर के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 21 नवंबर को मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, CM बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सरपंचों के वेतन में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। सरपंचों के मानदेय को 2000 रुपए बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा हुई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15000 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए करना है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए और जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए करने की घोषणा की गई है। साथ ही अब सरपंचों को 50 लाख रुपए की लागत तक के कार्य कराने का अधिकार होगा। नया संशोधित SOR जल्द ही लागू होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के पंचों को बैठक के लिए मिलने वाले 200 रुपए के भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा भी हुई है। छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट आप देख पा रहे थे। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट जानते हैं मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो प्रोजेक्ट के 8 स्टेशनों का भूमि पूजन किया है। सितंबर 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के 8 स्टेशनों का भूमि पूजन किया। 7 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत इन स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ भोपाल, हरित भोपाल, ऐतिहासिक भोपाल, हाईटेक भोपाल और अब मेट्रो सिटी भोपाल भी बनने जा रहा है। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है उत्तराखंड को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को खराई स्थित साक्षी फाउंडेशन आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने
कहा कि उत्तर प्रदेश से सभी परिसंपत्तियों के बंटवारे की सहमति बन गई है। सिंचाई विभाग की 57 हेक्टेयर भूमि व 1700 आवासों के बंटवारे का कार्य 15 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 11,106 नए मामले सामने आए हैं। 459 लोगों ने जान गंवाई है। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 20 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का एक ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के कुछ इलाके और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश संभव है। तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में एक या दो स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कई भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारी के अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।